और जहाँ अपू गाना गाना शुरू करती है, वहीं अब सृष्टि, शुभो, तनुजा, बिपाशा, किसी को भी यह सब पसंद तो नहीं आ रहा, पर शुभो और तनुजा की दोनों बेटियां आज खूब झूम रही हैं अपनी दीदी के संगीत पर। आखिर छेड़ना तो पड़ेगा ना अपू दीदी को कि उसे एक बंधु मिल गया है जिसके साथ तो अब वो रहने जाएंगी और अपना जीवन बिताएंगी। और वहीं झनक और दादी भी बेहद खुश हैं अप्पू के लिए। और जहां अब अप्पू झनक को भी खींच कर लाती है नाच गाने के बीच, वहीं अब बाकी लोगों के चेहरे तो उतर ही जाते हैं। और अब तो दादी भी अप्पू दीदी के साथ दो लाइन गाती हैं और नाचती भी हैं। और साथ में पोती के और भी कुछ ही देर में अप्पू, मीनू और छोटन को भी साथ में लाकर खड़ा कर देती है गानों के बीच में नाचने के लिए। आखिर प्रेम की गीत है, प्रेम करने वाले तो आने ही चाहिए सबके बीच में। तब तक अप्पू और जाती है झनक को और अनिरुद्ध को पकड़ के लाती है और बोलती है कि मुझे हल्दी लगाओ। छोड़ो छोड़ो प्लीज़, झनक बोलती है। अप्पू दीदी मेरा हाथ छोड़िए, अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं यहीं से अभी चली जाऊंगी। तब तक अनिरुद्ध बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे मुझे भी कुछ काम है अप्पू दीदी, मैं अभी आता हूँ। तो इतने में अप्पू गुस्सा हो जाती है और बोलती है हाँ हाँ, जाओ जाओ, सब चले जाओ, मुझे अपनी शादी नहीं करनी, मुझे हल्दी नहीं लगवानी है। सबको यहाँ पे अपने से पड़ी है, मेरी मेरी तो कोई चिंता ही नहीं करता। छोड़ो छोड़ के चली जाऊंगी और शादी भी नहीं नहीं करूँगी। इतने गुस्से में अप्पू बोलती है झनक से, ओ इतनी अकड़ आ गई है तुम में हाँ, मुंबई जाके हीरोइन बन गई तो ये सब अच्छा नहीं लगता तुम मुझे कुछ भी। हाँ देखो झनक, मेरे साथ ना इतना शो ऑफ मत करो। तुम्हें बहुत अच्छे से और बहुत पहले से जानती हूँ एनी। अपू दीदी प्लीज़, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? क्या प्लीज़ तुम्हें भी जाना है? जाओ 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 के पास जाओ, उस बीबी के पास जाओ, जाओ उनको मनाओ जाके। वो गुस्सा है ना, हाँ हाँ, जाओ उसको जाके मनाओ। अपू बोलती है गुस्से में, अब यही रह गई है ना, सब लोग चले जाओ। जोर से चिल्ला के अप्पू बोलती है हाँ। और एक बार फिर जहाँ अनी और झनक टकराए, गलती से ही वही नफरत भरी निगाह से देखते हैं एक दूसरे को। आज तुम देख के नहीं चल सकती हो क्या? क्यों, आँख तो आपके पास भी है, आप भी तो देख कर नहीं चलते सकते हैं क्या? स्टूपिड 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 तो मैं हूँ ना, अभी आपके जान से फंस गई है। क्या तुमने जो मैंने कहा कुछ अच्छे से सुना है? आपने एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं ना क्या मुझे सबके सामने बेइज्जत करने का? प्लीज़ अभी तो बख्श दीजिए मुझे। और अब अनी और जनक अपने अपने रास्ते जाते हैं। जहां इतना कुछ हो गया है उन दोनों के बीच, और अप्पू भी हैरान है तो और मिमी भी कहीं हैरान दिख रही है। उसे अब भी पूरी बात की जानकारी नहीं है शायद, और सृष्टि को तो जैसे आग ही लग गई है। अच्छा अच्छा, चलो अब बाकी रस्में भी पूरी कर लेते हैं। क्या बोल रहा था नीरज तू? कुछ नहीं, बहुत गुस्से में लग रहा था, वह क्या हुआ है? मीनू मैम, जब इंसान सच्चाई से दूर हो जाता है ना, उसका गुस्सा होना लाजमी है। तब तक दिक्कत में रहेंगे जब तक मैं इस घर में नहीं चली जाऊंगी। अगर मैं इस घर से चली जाती हूँ तो इनकी दिक्कतें और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्या करूँ, अब अर्शी की शादी है ना, इसलिए मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती ना। तो क्या तुम जाओगी? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जनक, सच तो सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, पर अब जनक को मीनू की बात से कोई सहमत नहीं है। उसे ऐसा नहीं लगता, सॉरी मीनू, लेकिन यह मेरा मानना नहीं है। जहां अब अप्पू के ऊपर जल गिराकर यह भी रस्म पूरा कर रहे हैं मिलकर दादी अंजना, बिपाशा और बसी ने भी कुछ वहीं। आज खुशी से चमकती हैं सबके चेहरे। जहां आज बिपाशा अपनी ही ननद को दुआएं तो देती हैं दिखती हैं, पर कहीं वह मुस्कान के पीछे कोई और ही छुपा मकसद तो नहीं। और जहां बाकी सब देख रहे हैं कि कैसे अप्पू आज हर एक रस्म को कितना एंजॉय कर रही है, और वहीं अनी और झनक के बीच सबके सामने अनबन तो हो ही गई, पर मीनू और छोटन को भी तो पास लाना है। अब छोटन को जनक, तुम अब भी देखिए, छोटन सबसे अलग है। उन जैसा इंसान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। देखिए, इंसान ज़िंदगी में सिर्फ सही कर ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़िंदगी सही करने का मौका देना तो उस मौके को ले लेना चाहिए।
न मैं जानती हूँ कि छोटन अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे, तो आप तो बोल दीजिए ना। और देखिए, अगर दोनों नहीं एक कह सकते तो मैं बोल देती हूँ, इसलिए ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब आप खुद बोल देंगे। तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में झनक? जिस इंसान ने मुझे रिजेक्ट किया है उसके पास जाकर कहूँगी कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, तो आप नहीं बोलेंगे ठीक है मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं झनक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्लीज़ तुम इस सब मैटर से दूर ही रहो तो ठीक रहेगा। मीनू मैम बोलती है झनक से, अभी के लिए। तब फिर झनक बोलती है, अभी के लिए आपकी बात सुन लेती हूँ, लेकिन अभी तक इतना तो जान चुकी होंगी मुझे कि मैं ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाती, और जो मुझे ठीक लगता है मैं वही करती हूँ। तो आप ना सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए आप, और अब अपना जहाँ रुकावट भी आए और मनमुटाव भी हो तो कोई बात नहीं। मैं लोगों के बीच अप्पू तो उतावली हो रखी है अपनी शादी को लेकर। प्यार भरा संसार और अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी के लिए अपेक्षा तो करती है, और अपने इस सुखी जीवन की अपेक्षा में वो इस शादी को लेके बहुत खुश है। क्योंकि वो इस संसार से अपने झगड़े, अपने परिवार जो इतने उसे झगड़े करते हैं, बोलते हैं, उसको डांटते रहते हैं, इस सब से वो दूर जाना चाहती है। उसका इस सब चीज़ से मन उब गया है। झगड़ा लड़ाई डांट पीट से वो गुस्सा हो गई है। अब उसे ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब वो इसलिए अपना शादी करके वो दूसरे संसार में, अपने पति के घर, अपने संसार में वो अच्छे से रहना चाहती है। तभी वहाँ पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं लालोन को अरेस्ट करने के लिए। लालोन, यू आर अंडर अरेस्ट। रुकिए, झनक बोलती है, क्या आपके पास वारंट है लालोन को गिरफ्तार करने के लिए? आप किस हक से उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं? क्या केस है उस पर? क्या इल्ज़ाम लगा है? किस लिए आप उसे अरेस्ट करना चाहते हैं? तो पुलिस वाले कहते हैं इस पे बहुत ही संगीन आरोप लगा हुआ है, कुछ बड़े आदमी ने इस पे बहुत बड़ा आरोप लगाया है। बड़े आदमी ने क्या आप जानते हैं? आप, झनक बोलती है पुलिस वालों, आप कानून के दायरे से बाहर जाके काम करना चाहते हैं, ये गलत है। बिना अरेस्ट वारंट के मैं आपको गिरफ्तार नहीं करने दूंगी। तो नहीं कर सकते यार, नहीं करने दूंगी। क्या वाकई में अप्पू दीदी की शादी में ग्रहण लगने वाला है? क्या झनक लगने देगी अप्पू दीदी की शादी में ग्रहण? क्या आनी देगा झनक का साथ? क्या यह पल में जब अप्पू दीदी का पल खास है, या आप अप्पू दीदी को ऐसे ही आंसुओं के साथ बहने देगा? अब अनी, क्योंकि उसे झनक पर गुस्सा है, लेकिन क्या उस गुस्से के चलते वो अपनी अप्पू दीदी की शादी खराब होने देगा? क्या वो लालून को गिरफ्तार होने देगा बिना रीज़न के, क्योंकि इसमें कोई बड़े आदमी का हाथ है? नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर ये बहुत ही गलत होगा। आगे का एपिसोड जानने के लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन का दबाना ना भूलें।